हर युग में फिर उनके खातिर शस्त्र पकड़ना पड़ता है। यूं ही ना मोहन बोले थे अर्जुन, लड़ना तो पड़ता है। वेरी गुड। एक समय था इस भू पर जब एक धर्म का परचम था। एक समय था इस भू पर जब एक धर्म का परचम था। चेनाब सिंधुरावी झेलम का भी शिवालय संगम था। एक समय था इस भू पर जब एक धर्म का परचम था। चेनाब सिंधुरावी झेलम का भी शिवालय संगम था। एक रीत में बंधे थे सारे, चाहे राजा अलग अलग निर्भीक प्रथाएं प्रजा निभाती, चाहे राज्य अलग अलग बेलपत्र से शिभाते थे। दशो दिशाएं जाने थी, राम नाम की पावन भूमि से हमको पहचाने थी। बेलपत्र से शिभाते थे, दशो दिशाएं जाने थी, राम नाम की पावन भूमि से हमको पहचाने थी। टूटे मंदिर खंडित शिवलिंग कई कथाएं बोल रही, जौहर की अग्नि में जलती कई व्यथाएं बोल रही। भारत के टुकड़ों के नारे अंतर्मन को तोल रहे, व्याज में है भीतर ही ये चीख चीख के बोल रहे। कंधार सिंध बंगाल कहाँ है, अच्छे सच्चे पूछेंगे शिव कृष्ण की कचहरी में हमसे बच्चे पूछेंगे। कंधार सिंध बंगाल कहाँ, अच्छे सच्चे पूछेंगे शिव कृष्ण की कचहरी में हमसे बच्चे पूछेंगे। बात आए अस्तित्व पे अपनी आने वाली नस्लों पर, अभी अंकुरित हुई कोपलें कच्ची पक्की फसलों पर। हर युग में फिर उनके खातिर शस्त्र पकड़ना पड़ता है। यूं ही ना मोहन बोले थे अर्जुन, लड़ना तो पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ थे तो उन्होंने बताया था ये सारा कुरुक्षेत्र की भूमि थी। ये वही जगह थी जहाँ कभी गीता का उपदेश दिया गया था अर्जुन को। एक पुस्तक अगर हम कहें कि जिसके अंदर सारा ज्ञान सम्मिलित है तो हम शायद भाई प्लीज एक बार जरा तालियां बजाकर उसी लय पर लेकर आइए, ताकि उसी लय में बड़ी तीव्रता और ओज के साथ कविता पढ़ते हैं। शाबाश यशवंत। ये वही भूमि है जहाँ कभी महाभारत का युद्ध हुआ था। अगली कविता में मैं आपको उसी समय में लेकर चलूंगा जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था। इस कविता का सार सिर्फ इतना है कि जीवन में आप कहीं भी पहुंच जाएं, कभी भी किसी चीज का अभिमान ना करें। हो सकता है कार्य आप कर रहे हो पर करने और कराने वाला कोई और है। महाभारत के युद्ध को आज 17 दिन हो चुके हैं। आज कर्ण और अर्जुन के बीच में द्वंद्व हुआ। जब द्वंद्व चल रहा था तो कृष्ण कर्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। हमेशा तो मेरा मनोबल बढ़ाया जाता है, आज कर्ण की इतनी प्रशंसा की। जैसे तैसे दिन के अंत तक आते आते अर्जुन ने कर्ण का वध किया। अर्जुन के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हुआ कि कर्ण की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, अंत तो मैंने उसका वध कर दिया। तो सायंकाल में वो कृष्ण के शिविर में जा रहे हैं। आइए कविता में प्रवेश करते हैं और अब मैं एक दृश्य में आपको बांधने का प्रयास करता हूँ, सुनिए। 17 दिन से चलते आए युद्ध को अल्प विराम लगा, दानवीर व दिव्य तेज था, त्याग के दे संसार चला। आकुल हृदय लिए बढ़ता है अर्जुन शिविर की ओर को, जहाँ केशव ध्यान लगाए बैठे छोड़ के जग के शोर को। शिविर में भीतर आकर अर्जुन ने हरि को नमन किया, विचलित मन की व्यथा का अपने वचनों से यूं कथन किया। अर्जुन अभिमान में क्या बोलते हैं, सुनिएगा। हे गोविंद, जयगान हो रहा मेरा देखो सारे ही संसार में, जयगान हो रहा मेरा देखो सारे ही संसार में। अर्जुन अर्जुन नाम रह गया भीषण रण के सार में। गांडीव की टंकार हुई तो शत्रु का उर दहल गया, गांडीव की टंकार हुई तो शत्रु का उर दहल गया। मेरे बाणों की वर्षा से समर में भय था फैल गया, समा गए सारे के सारे धनुष से निकले तीरों में। किसकी तुलना करते थे प्राणहीन उन वीरों में। एक बात तुम्हें बतलाता हूँ तुम व्यर्थ चिंतित रहते थे, एक बात तुम्हें बतलाता हूँ तुम व्यर्थ चिंतित रहते थे। राधे का गुणगान कर बस कण कण भी कहते थे, शेषता के द्वंद में उसको कितनी बार हराया है। आज पराजित करके मैंने फिर से ये दोहराया है। शरासन से निकले शर ने सर को उसके अलग किया, कौरवों की जीत को मैंने पूर्ण रूप से विलक किया। अनायास प्रशंसा करते थे, अनायास प्रशंसा करते थे उद्दंड प्रपंची पूत की, विजय की इच्छा रखने वाले विजयधारी उस सूत की। मैं एक बाण से उसके रथ को, अर्जुन का अभिमान कहाँ था, मैं एक बाण से उसके रथ को 10 पग पीछे करता था, मैं एक बाण से उसके रथ को 10 पग पीछे करता था। उसके बाण से मेरा रथ तो 2 पग ही सरकता था। मैं एक बाण से उसके रथ को 10 पग पीछे करता था, उसके बाण से मेरा रथ तो 2 पग ही सरकता था। परमवीर मैं सर्वोत्तम मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूँ, कर्ण से पहले मैं केशव प्रशंसा का अधिकारी हूँ।
व्याकुल वचनों को सुनकर मुरलीधर ने मनहास किया, देख व्यथा अर्जुन की ऐसी मन ही मन परिहास किया। कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? हे कौनते हे गांडीवधर, हे कौनते हे गांडीवधर, क्या मैंने ज्ञान व्यर्थ दिया? हे कौनते हे गांडीवधर, क्या मैंने ज्ञान व्यर्थ दिया? शिक्षा मेरी दी हुई का तुमने अर्थ निरर्थ किया। हे कौनते हे गांडीवधर, क्या मैंने ज्ञान व्यर्थ दिया? शिक्षा मेरी दी हुई का तुमने अर्थ निरर्थ किया। एक विजय में अहंकार का पान किया, गीता का उपदेश भूलकर अहंगम अभिमान किया। महादानी उस महावीर को सूत पुत्र जो बोला है, पौरुष को तुमने उसके किस मापदंड पे तोला है? दानवीर ने जीवन भर का सबका है सम्मान किया, इन वचनों से तुमने अर्जुन वीरों का अपमान किया। इन वचनों से तुमने अर्जुन वीरों का अपमान किया। सत्य से जिस दिन अवगत होगे पार्थ बड़ा पछताओगे। सत्य से जिस दिन अवगत होगे पार्थ बड़ा पछताओगे। पिता माँ के जैसे शैया पर तुम सोना चाहोगे। सत्यता को कण की तुम माना होना जानते, पर मुझको तो प्यारे मेरे हो तुम अपना मानते। बतलाओ भला मैं कौन हूँ, बतलाओ भला मैं कौन हूँ, क्या सच में हो पहचानते? या तुम दुर्योधन की भांति सारथी ही मानते? विनत विनय होकर अर्जुन ने हाथ जोड़ प्रणाम किया, अपने ज्ञान के बोध का इन वचनों से प्रमाण दिया। अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण से? तुम केशव, तुम केशव, तुम जीव जीव की आयु हो, जीवन देती वायु हो। तुम जीव जीव की आयु हो, जीवन देती वायु हो। प्राणियों के प्राण हो, ऋषि मुनि का ध्यान हो। दिनकर का तेज तुम, गंगा का वेग तुम। दिनकर का तेज तुम, गंगा का वेग तुम वृक्ष तुम्ही तो छाया हो। तुम सत तुम्ही तो माया हो। सत्पुरुषों की मति तुम्ही, काल चक्र की गति तुम्ही। सत्पुरुषों की मति तुम्ही, काल चक्र की गति तुम्ही। प्रारंभ तुम्ही, अंत तुम्ही, प्रलय तुम्ही, आनंद तुम्ही। तुम ही तिमिर, तुम ही प्रकाश, तुम ही धरा, तुम ही आकाश, तुम आधार, तुम ही तुषार, तुम साकार, तुम निराकार, तुम मौन हो, तुम ही पुकार, तुम समय के हर क्षण में सृष्टि के कण कण में। तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो, तुम ही तो अंतर्यामी हो। हे केशव हे चक्रधर, तुम तीन लोक के स्वामी हो। हे केशव हे चक्रधर, तुम तीन लोक के स्वामी हो। मैं तीन लोक का स्वामी हूँ, मैं तीन लोक का स्वामी हूँ। हे धनंजय सुनो तुम, जिस रथ से तुमने द्वंद किया वह रथ नहीं साधारण था। हे धनंजय सुनो तुम, जिस रथ से तुमने द्वंद किया वह रथ नहीं साधारण था। महाबली की ध्वजा से उसको दिव्य कवच भी धारण था। हे धनंजय सुनो तुम, जिस रथ से तुमने द्वंद किया वह रथ नहीं साधारण था। महाबली की ध्वजा से उसको दिव्य कवच भी धारण था। विराजमान थे हनुमत उस पर सत्य बल अपार लिए, विराजमान थे हनुमत उस पर सत्य बल अपार लिए। मैं भी बैठा था उसी पर तीन लोक का भार लिए। विराजमान थे हनुमत उस पर सत्य बल अपार लिए। मैं भी बैठा था उसी पर तीन लोक का भार लिए। बारिश भी गर्जन से पहले, दिनकर भी ढलने से पहले, पत्ता भी गिरने से पहले आज्ञा मेरी पाता था। चकित तो हूँ मैं भी अर्जुन, अनुमति बिन पहिया रथ का कैसे सरका जाता था। बहुत बढ़िया। बारिश भी गर्जन से पहले, दिनकर भी ढलने से पहले, पत्ता भी गिरने से पहले आज्ञा मेरी पाता था। चकित तो हूँ मैं भी अर्जुन, अनुमति बिन पहिया रथ का कैसे सरका जाता था। सूर्य पुत्र की शक्ति ने था अर्जुन, सूर्य पुत्र की शक्ति ने था धरा गगन को मिला दिया। उसके बाणों ने था पार तीन लोक को हिला दिया। सूर्य पुत्र की शक्ति ने था धरा गगन को मिला दिया। उसके बाणों ने था पार तीन लोक को हिला दिया। संपूर्ण विश्व का दाव लिए जो मैना रथ पर होता, संपूर्ण जगत का दाव लिए जो मैना रथ पर होता। हे कौनते तुम ही बतलाओ वो दो पग कितना होता। हे कौनते तुम ही बतलाओ वो दो पग कितना होता। बहुत बहुत धन्यवाद।